नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे गाइस बात करना पेटीएम के ऊपर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आप कह लीजिए या कस्टमर एक्विजिशन को तेज़ करने के लिए एक और स्टेप उठा रही है पेटीएम। और जो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पेटीएम में आप कह सकते हैं एक 7 से 8% की एक भयंकर तेज़ी आई है। उसके बाद निवेशकों का फिर से कहते हैं ना दोस्तों, लालच बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में लोग चर्चा या तो नहीं कर रहे हैं या करके भी कह लीजिए आप अनजान, जो उसका जो मेन इंपैक्ट है, जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पेटीएम एज अ इन्वेस्टर, अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं, वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर। आप अगर सुन लिए होंगे कि आदित्य पुरी साहब जो एचडीएफसी बैंक के पहले के चेयरमैन थे, उन्होंने क्या कहा है, और वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा सटीक बात कही है उन्होंने। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक हैं तो देखिएगा, अगर निवेश की सोच रहे हैं तो आप जो आप रिस्क ले रहे हैं उसको समझिएगा, ठीक। और देखिए ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के ऊपर है, कोई शॉर्ट टर्म बेसिस बातें नहीं कर रहा हूं। तो वो निवेशक जो ऑलरेडी निवेशित है या निवेश की सोच रहे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है जाके देखिए आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है या नहीं। अगर नहीं किया है प्लीज कीजिए। अब सीधा लेके चलूंगा मैं शेयर प्राइस की तरफ। अब आप देखिए 197 कम्युनिकेशन, ठीक है। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन लगभग 7% ज्यादा की तेजी दिखाया था। और ये जो 500 से लेकर के 600 के बीच का जो इसका जो रेंज चल रहा है, ये आगे भी जारी है। कैसे, मैं आपको जरा दिखाता हूं। आप जरा देखें इधर, पिछले एक साल में आप देखिए स्टॉक ने जिस तरह की, एक साल तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, आप डर जाएंगे। पिछले 5 दिनों में आप देखें, नीचा 538, ये गिरा कहां तक 524, फिर ये ऊपर गया 548, फिर ये गिरावट, और फिर ये तेजी देखिए आप 574 की। एक महीने में देखेंगे तो इसका एक अलग ही चला है। ये देखिए 524, और एक समय नीचे और जाकर के 524, और फिर वहां से गजब की तेजी। ये जो है लगभग दोस्तों 500 ले लीजिए, और ऊपरी स्तरों पे आप 600 ले लीजिए, ऊपर नीचे आप 25-30 रुपए और एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर लीजिए। पेटीएम इसी रेंज में काम कर रहा है, ठीक है, लगातार इसी रेंज में काम कर रहा है। बाजार में तेजी होती है, बाजार से 3 गुना तेजी भागता है। थोड़ी भी वीक होती है बाजार की गिरावट में ज्यादा तेज गिरता है, और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। शेयर 63% ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। निवेशकों को यह समझ नहीं आ रहा कि भाई एवरेज करें, नहीं करें, दूर हो जाएं, क्या करें इन तमाम चीजों में, ठीक है दोस्तों। इन तमाम चीजों में मैं आपके साथ इसमें चर्चा करूंगा। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, ठीक है। आप देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूं, जो न्यूज काफी ज्यादा अच्छी है। और ये किस लिए अच्छी बोल रहा हूं मैं, कि कस्टमर एक्विजिशन की तरफ पेटीएम का एक नया कदम है ये। क्योंकि देखिए इसको कस्टमर एक्वायर करने में तकलीफ तो हो रही है, ये विजिबल है, लेकिन जो इन्होंने एक नया पैसा निकाला, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, पेटीएम यूजर्स कैन नाउ अवेल बुक नाउ पे लेटर ऑप्शन फॉर आईआरसीटीसी टिकट्स। जी हाँ दोस्तों, रेलवे टिकट्स। देखिए मैं इसे कस्टमर एक्विजिशन मूव इसलिए कह रहा हूं, जो आईआरसीटी टिकट है, जो रेलवे की टिकट है, वो लगभग मुझे लगता है 70% से 80% भारतीय नागरिक हर कोई करता होगा। और वो इतना बड़ा कस्टमर बेस है, और वहां पे कस्टमर एक्वायर करना मुझे लगता है बहुत ही बड़ा अच्छा मूव है, जबरदस्त मूव है। जस्ट टू एक्वायर कस्टमर, रिमेंबर, जस्ट टू एक्वायर कस्टमर। इससे आपके पास कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आने वाली, क्या कहते हैं आप जिसे, कि इंटरेस्ट से पे आ जाए। हाँ, आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, शायद कुछ इंटरेस्ट आपको देना पड़े, या पे लेटर कर रहे हैं तो शायद कुछ आपको पैसे एक्स्ट्रा देना पड़े। अगर उस तरह से मोनेटाइज ये करते हैं, मुझे लगता है काफी अच्छा मूव है। तो अभी देखेंगे, देखिए पेटीएम्स पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इन्फॉर्म दैट पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड पेटीएम पोस्ट पेड फॉर आईआरसीटीसी कस्टमर, विच इज वेरी गुड। अगर हम इसकी खबर की डिटेल में जाएंगे तो आप देखिए, good news for Paytm user, they will now have the option of the to buy now pay later BNPL facility while booking trains via Indian Catering and IRCTC. User can avail of this ticketing service with the launch of the new Paytm Postpaid on the IRCTC platform.
Through Paytm Postpaid, people can book their ticket via IRCTC instantly with the option of paying the amount later, Paytm's parent company informed. Now, BNPL will now be available for users who want to book train tickets through IRCTC. The company stated it in its press release. It also added that it hoped to offer secure and seamless digital payment to users with this facility. Further in the release, the company also mentioned that they have witnessed rapid adoption of their buy now pay later system, and it caters to the financial need of user from shopping to booking tickets and paying utility bills. ठीक है. Furthermore, Paytm user will avail the buy now pay later facility at several retail shops and website offering a wide range of services. देखिए, आपको याद होगा पे नाउ, आप जो बाय नाउ पे लेटर की जो फैसिलिटी है, आपको याद होगा बहुत सारे यूजर्स से चाह रहे थे. वो यूजर जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उन्हें बाय नाउ पे लेटर बहुत ही ज्यादा अच्छी फैसिलिटी लग रही है. ठीक है, लेकिन देखिए, मुझे ये देखना है कि क्या बाय नाउ पे लेटर में या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्लूड करेंगे, आपको देना पड़ेगा. अगर ये अभी नहीं करते, क्या आगे चल के कुछ एक या दो कुछ भी एक्स्ट्रा रुपीज से चार्ज करेंगे? अगर ऐसा होता है, आई एम टेलिंग यू, इनकी रेवेन्यू में, इनकी बॉटम लाइन में एक ह्यूज सा उछाल आप देखेंगे दोस्तों. कैसा उछाल? एक ह्यूज सा उछाल. ठीक है. और देखिए, जैसे कंपनी भी कह रही है कि बाय नाउ पे लेटर इसके बाद जब रैपिड एडॉप्शन हो रहा है, यानी यूजर्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. एक तरह ये बहुत अच्छी न्यूज लगती है, लेकिन दूसरी तरह इसी बात को कौन दर्शा रहा है, इसी बात की, इनके जो बिजनेस मॉडल है उसकी कमजोरी कौन बोल रहे हैं? आदित्य पुरी साहब. क्या बोल रहे हैं वो आप देखिए. Paytm got customers by way of cashbacks, not by rendering services. आदित्य पुरी ये यही कह रहे हैं, आदित्य पुरी साहब, कि भाई तो ये पेटीएम है ना, ये जो कस्टमर एक्वायर कर रहा है, ये कैशबैक के थ्रू या कुछ ऐसी लुभावने बात कह लीजिए आप, स्कीम्स के थ्रू एक्वायर कर रहा है. ये कोई सर्विस प्रोवाइड करके नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बाय नाउ पे लेटर एक सर्विस है, मैं मानता हूं, ये मैं 100% मान रहा हूं, लेकिन आप इसे मोनेटाइज कहां कर रहे हैं? आप अपने यहाँ ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं. हाँ, अगर कंपनी, मुझे लगता है, अगर ₹1.50 बढ़ाती है, इनके यूजर बेस में, आप कह लीजिए इनके पेमेंट में, इनके बॉटम लाइन में, इनके रेवेन्यू जनरेशन में बहुत बड़ा उछाल होगा. और ये मुझे लगता है पेटीएम का, मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये. लेकिन इनके सामने एक नई मुसीबत आ रही है दोस्तों. पेटीएम का क्या है ना दोस्तों, अभी जो रेवेन्यू मॉडल चल रहा है, एक अच्छी चीज आती है, उसके सामने दो बुरी चीज आती है. और यूपीआई लाइट जो इसके सामने सबसे बड़ा थ्रेट रखा हुआ है, क्या है आप देखें. Macquarie's latest take on Paytm. Upcoming UPI Lite could pose a threat to wallet business. भारत सरकार ने यूपीआई लाइट नाम से एक बिजनेस, एक कह लीजिए फैसिलिटी लॉन्च करने वाली है. क्या ये? यूपीआई लाइट विल इनेबल स्मॉल टिकट डिजिटल पेमेंट ऑफ टू ₹200 इन ऑफलाइन मोड. मतलब आप जो ₹200 तक का पेमेंट करते हैं, ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं. ठीक है, और ये यूपीआई लाइट की डिजिटल पेमेंट मोड रहेगी. अभी आप जान लो कि 1 2 3 कोई फैसिलिटी जिस कारण आप, अगर आप पास इंटरनेट का फोन नहीं है, कीपैड फोन है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्कैन करके पेमेंट का सिस्टम नहीं था. यूपीआई लाइट आपको, आप वॉलेट अपना लोड कर लीजिए और उसके बाद आप 200 तक पेमेंट कर सकते हैं. अब आपको लगेगा यार 200 पेमेंट तो कितना बड़ा होता है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो बहुत छोटा है, इससे कोई बहुत फर्क तो पड़ेगा नहीं. आप बिल्कुल गलत है. यूपीआई पेमेंट में अप टू ₹200 कितना बड़ा अमाउंट है, इसका चर्चा मैं आपको यहां दिखाता हूं. आप देखें दैट, देखिए, UPI Lite is only for payment up to ₹200 and a balance of up to 2000 can be maintained. आप ₹200 तक पे कर सकते हैं और ₹2000 तक आप अपने ऑफलाइन वॉलेट में रख सकते हैं. ठीक है, इन द वॉलेट एट अ टाइम अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई. अब आपको लगे तो छोटा सा है, तो आप जरा आंकड़े पढ़िए आगे के. 75% of the total volume of retail transactions in India is below 100. ₹75 के जो भी रिटेल ट्रांजैक्शन होते हैं, 75% वो ₹100 से कम होते हैं. 50% ऑफ यूपीआई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ अप टू ₹200. जो ओवरऑल यूपीआई वॉल्यूम्स हैं वो 50% से भी ज्यादा है दोस्तों, किसके? ₹200 के आसपास से. तो आप समझिए ये जो स्कैन बिजनेस है पेटीएम के लिए, ये कितना बड़ा थ्रेट पोज कर रहा है. यानी जो रिटेल, आप सब्जी लेने जाते हैं, आसपास कुछ दुकान में दूध लेते हैं, अप टू 200 तक जो पेमेंट है 75% है रिटेल में, और 50% ओवर वॉल्यूम का है अप टू ₹200. यानी कितना बड़ा चंक ऑफ मार्केट शेयर ये ले रहा है. आगे देखें, एनपीसीआई इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट इट इन 2 phases. इन 1 phase
UPI Lite will process transactions in near offline mode, that is debit offline and credit online. यानी भाई आप उसमें जो आपके लिए किसी को पैसा भेजना रहेगा, आपके लिए क्रेडिट यानी उसमें डालना रहेगा, आप ऑनलाइन डालेंगे, हाँ पेमेंट आप ऑफलाइन कर लेते हैं। एंड एट अ लेटर पॉइंट विल प्रोसेस ट्रांजैक्शन इन कंप्लीट ऑफलाइन मोड, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ लाइन। ठीक है, तो आगे मैं क्वेरीज में कह रहे हैं भाई the real challenge is managing the debits in a core banking system. The issue is that when debits are presented, especially a lot of small value debit, it chokes the banking infrastructure as the debit entry is complex entry. देखिए आप जो लगातार पेमेंट कर रहे हैं ना, यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सर्वर में मेंटेन रखने में हालत खराब हो जा रही है। बैंकों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाना पड़ रहा है, उनके पास जो सर्वर है उसमें इतना ज्यादा डेटा आ जा रहा है कि उनकी हालत खराब है। इसी को मद्देनजर देखते हुए यूपीआई ने एक बहुत ही जबरदस्त कह लीजिए आप एक डिसीजन लिया है, और मुझे लगता है वाकई में ये पेटीएम और तमाम वॉलेट कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऑफलाइन करना है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप धीरे से ऑफलाइन कर दिए, सब खत्म। तो देखिए यही थ्रेट है जो मुझे लग रहा है आगे पेटीएम के लिए और बिजनेस कह लीजिए कठिन कर सकता है। और आपको मैं बता दूं, ये जो कठिन दौर है पेटीएम का, मुझे लगता है अभी कुछ समय और रहेगा। ये पेटीएम का स्टॉक फिर मैं कहूंगा सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर के लिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं, प्लीज 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 इस स्टॉक से दूर रहें। ठीक है, मैं फिर कहूंगा प्लीज इस स्टॉक से दूर रहें, जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, पेटीएम मुझे स्टॉक दोस्तों देखिए पसंद तो है, थोड़ा बहुत और नीचे 450 480 के आसपास मिलता है, आई विल बाय इट, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही अमाउंट निवेश करने पसंद करूंगा। और अगर आता है तो कि मैं भाई यहां से अगर पैसे नीचे भी चले जाएं तो मुझे गम ना हो, क्योंकि बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है राइट नाउ। ठीक है, तो अगर आपको पूरे आंसर पसंद आए हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।